बात को रखना चाहते हैं अपनी बात को यहाँ रख दे। और हमारे बीच अखिलेश कटियार जी घोषित दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वह भी आए हुए हैं। तो दिखाई देंगे आज पीछे वाले को भी तमाम मेहमानों को बुलाया था। साइड में होके बैठ जाओ, बैठ जाओ, सभी बैठ जाओ, तब दिखाई देंगे। श्याम सुंदर सिंह यादव जी भी हैं, इनकी भी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। रघु यादव जी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, रघु ठाकुर जी, दो दल के लोग यहाँ आए हैं। मुख्य रूप से इनकी भूमिका सामाजिक परिवर्तन में ज्यादा है और इस मुद्दे को समर्थन देने आए हैं। तो मैं उन लोगों को आमंत्रित करता हूं, श्याम सिंह यादव जी का आमंत्रित करता हूं कि दो शब्द दो कहें और अखिलेश कटियार जी भी दो शब्द कहें। अब हमें यहाँ से तुरंत समाप्त भी करना है और जैसी हम मांग करते आ रहे हैं कि लोकपाल कमेटी अगर बनती है तो उस कमेटी में पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों की क्या भागीदारी होगी, उसमें हम आरक्षण चाहते हैं। जिस तरह से सरकारी नौकरियों में आरक्षण है, उसी तरीके से इस कमेटी में भी आरक्षण चाहिए। तो श्याम सुंदर सिंह यादव जी को मैं विनती करता हूं कि अपने दो शब्द कहें। आदरणीय इस आंदोलन के प्रेरणा उदित राज जी, आज इस आंदोलन में माननीय लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघु ठाकुर जी को पहुंचना था, क्योंकि उनका टिकट कंफर्म न होने के कारण वो नहीं पहुंच पाए हैं। उन्होंने प्रतिनिधि के रूप में हमें भेजा है। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी जो अन्ना हजारे आंदोलन कर रहे हैं भ्रष्टाचार के नाम पर, वो आंदोलन के पीछे कुछ मंशा और नियत कुछ और है। इस देश की जो डेमोक्रेसी है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें अधिकार दिया, वो अधिकार संसद में पहुंचने का, संविधान में अधिकार हमें मिला आरक्षण का, लेकिन वो आज भ्रष्टाचार के नाम पर, लोकपाल बिल के नाम पर जो हिंदुस्तान में जातिगत जनगणना हो रही है, मैं माननीय प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं मंच के माध्यम से, और उदित राज जी से भी कहना चाहता हूं कि आप लोग जो संघर्ष में अगर पीछे हो गए, हम लोग पीछे हो गए, तो हमारी जो आरक्षण व्यवस्था है, जो हमारा अधिकार है, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको स्वतंत्रता के बाद दिया, वो छिन जाएगा। हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, हम भ्रष्टाचार के समर्थक नहीं है। भ्रष्टाचार में ऐसा कानून बना के जो दलित हैं, ओबीसी हैं, पिछड़े हैं, उन अधिकारियों को जेल में पहुंचाने का काम करने का काम कर सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं देश के कौन लोग भ्रष्टाचार में आगे आए हैं, इसमें एनजीओ क्यों नहीं है? एनजीओ इसलिए है कि 60 साल के बाद गोरी चमड़ी वाले, आज तुम देख लीजिए रामलीला मैदान में कोई दलित का बेटा नहीं है, कोई वाल्मीकि का बेटा नहीं है, कोई मुसलमान का बेटा नहीं है। वही गोरी चमड़ी वाले लोग जिन्होंने विदेशों से, सरकार से पैसा खाया है और एसी में बैठ कर ये कहना चाहते हैं कि हम भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, तो कहना चाहते हैं। लेकिन एनजीओ नहीं, इसमें सबसे बड़ा अगर खतरा है तो हिंदुस्तान के दलितों, पिछड़ों, मीडिया से है। मीडिया आज क्यों नहीं दिखा रही दलितों को, क्यों नहीं दिखा रही पिछड़ों को, उसको भी लिया जाना चाहिए। एक व्यक्ति 120 दिन अन्याय और अत्याचार के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना दे रहा है, लेकिन हिंदुस्तान की मीडिया उसको नहीं दिखाएगी। हिंदुस्तान की मीडिया उसको दिखाएगी जो पैसा देगा। इसके पीछे मल्टीनेशनल बहुराष्ट्रीय कंपनियां, अन्ना हजारे के साथ बहुराष्ट्रीय कंपनियां पैसा दे रही है, खाना भेज रही है, मीडिया को पैसा देने का काम कर रही है। लेकिन मंडल कमीशन की बात आती है तो कमंडल आ जाता है। मेरा अधिकार है कि 27% आरक्षण पिछड़ों को मिलना चाहिए।
85% है, 85% इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, 52% प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, दलित नहीं बन सकता। 60 साल के बाद बाबूजी का नंबर आया, जगजीवन बाबू को नहीं बनाया। देश में जो प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह है, एक दिन संसद में बोलने नहीं दिया। मैं कहना चाहता हूं जाट भाइयों, गुजर भाइयों, इस देश में ब्राह्मणवादी व्यवस्था चल रही है और वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को रखना चाहते हैं। इसलिए दलितों पिछड़ो, एक हो जाओ, हिंदुस्तान की गद्दी तुम्हारे साथ रहेगी। से कहना चाहता हूं कि इसमें जाइए और बहुजन लोकपाल बिल बनना चाहिए। बहुजन लोकपाल बिल बनने से मुस्लिम, पिछड़े, अल्पसंख्यक, दलित और जो छोटी छोटी जातियां हैं उनको शामिल किया जाना चाहिए। वही टेबल पर बैठ के अपनी पंचायत कर लेते हैं। रघु ठाकुर साहब ने कहा कि आप लोगों को करना चाहिए, ये मौका है। आज कोई बोल नहीं रहा, नेता चोर हो गए, कह रहे हैं कि नेता चोर। मैं कह रहा हूं कि सोसाइटी को बदलना पड़ेगा, विरासत की ओर खिलाफ जाना पड़ेगा। इतना ही कह के अपने विचारों को विराम देता हूं, क्योंकि और वक्तव्य है। मैं आदरणीय उदित राज जी जिंदाबाद, उदित राज जी जिंदाबाद, रघु ठाकुर जिंदाबाद, रघु ठाकुर जिंदाबाद। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संविधान के साथ छेड़खानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संविधान के साथ छेड़खानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बाबा साहेब हमारे हैं, बाबा साहेब हमारे हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। समाज दल के